थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण के युग्म है, ये एक रैखिक समीकरण का युग्म है, तो यदि हम इनके अनुपातों की तुलना करें a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो इसमें क्या होगा, जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और ऐसी स्थिति में केवल एक हल संभव है। दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये रेखाएं समांतर होंगी और समांतर होंगी, इनका कोई भी हल नहीं होगा। आगे इसके ऊपर एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.2 देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। नीचे एक समस्या दी गई है, इसका पहले तो हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है, उसके बाद ग्राफीय विधि से इसका हल भी खोजना है। क्वेश्चन है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, 10, तो कुल विद्यार्थी क्या होंगे, लड़के प्लस लड़कियां बराबर 10। लड़के हमने क्या माने थे, y, और लड़कियां क्या मानी थी, x बराबर 10। तो हमारा एक समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। लड़कियां कितनी हैं, x, लड़के कितने हैं, y। और अब लड़कियां लड़कों के बराबर कब होंगी, जब लड़कों में 4 जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये 4 अधिक हैं। x बराबर y प्लस 4, y को इधर ले गए, x माइनस वाई बराबर 4। ये होगी समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 का हल निकाल लेंगे। जैसे कि पिछले सवालों में, पिछले वीडियोज़ में आपको बताया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें y के अलग अलग मान रख के हम x के अलग अलग मान निकाल लेंगे। यदि y बराबर 5 रखेंगे इस समीकरण में तो x बराबर 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि y बराबर 3 रख दिया तो x बराबर 7 मिल जाएगा। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी मान रख सकते हैं, जिसके आधार पर यहाँ पर मान अपने आप निकल के आएंगे समीकरण के अनुसार। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। y बराबर यदि 1 लिया, यहाँ पर y बराबर 1 लिया तो x का मान 5 आ गया। y बराबर यदि 2 लिया तो x का मान 6 आ गया। हमारे पास दो बिंदु हो गए। इस रेखा के लिए हो गया 5,5 और 7,3। इस रेखा के लिए हो गया 5,1 और 6,2। इन दोनों का अब हम ग्राफ बना लेंगे। पहली रेखा के लिए 5,5 यानी x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 5, ये x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 5, ये मिल गया एक बिंदु। दूसरा है 7,3, तो x अक्ष पर 7, y अक्ष पर 3, दूसरा बिंदु मिल गया। इसको स्केल से जोड़ दिया, ये पहले वाले समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 की रेखा आ गई। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। दो बिंदु मिले हैं 5,1, 6,2। 5,1, 5 x अक्ष पर 5, y अक्ष पर 1, एक बिंदु मिल गया। दूसरा है 6,2 यानी x अक्ष पर 6, y अक्ष पर 2, दूसरा बिंदु मिल गया। इनको भी हम स्केल से जोड़ देंगे तो हम देखेंगे ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कौन सा बिंदु है ये, x बराबर 7, y बराबर 3, ये है 7,3। इस वाली ये किसकी रेखा है, x माइनस वाई बराबर 4 की रेखा है और ये x प्लस वाई बराबर 10 की रेखा है। और ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु 7,3 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही क्या होगा, उसका हल। यही क्या है इसका हल, दोनों रेखाएं x बराबर 7, y बराबर 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः 7,3 ही हल है। यानी कि x बराबर 7 लड़कियां हैं, y बराबर 3, y बराबर 3, y बराबर 3, तो लड़कों की संख्या 3। अगला सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपये है।
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, कलम का मूल्य बराबर y। अब यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 5 × x। उसी प्रकार एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 × y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर 50 रुपये। 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसी प्रकार 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये, यानी 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हो गया समीकरण 2। पहले समीकरण में से x का मान निकाल लिया, 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। इसमें y के अलग अलग मान रख के x के अलग अलग मान मिल जाएंगे। y बराबर यदि 5 रखा तो इसको हल करने पर x बराबर 3 मिला। इसी समीकरण में यदि y बराबर 10 रखा तो इसको हल करने पर x बराबर -4 मिला। दो पॉइंट्स मिल गए, x बराबर 3,5 और -4,10। दूसरी समीकरण उठाते हैं, 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x को यहीं रहने दिया, 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। यदि y बराबर, अब इसमें y के अलग अलग मान रख के x के मान निकाल लेंगे। y बराबर जब हम 5 रखेंगे यहाँ पर तो x का मान 3 आएगा, और y बराबर यदि 12 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा। तो यहाँ पर हमें फिर से 2 पॉइंट्स मिल गए, 3,5, 2,12। अब ये 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। इन दोनों पॉइंट से एक रेखा बनेगी और इन दोनों पॉइंट से दूसरी रेखा बनेगी। ये हमारा ग्राफ। पहली रेखा 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें पहला पॉइंट था 3,5, 3,5 ये रहा। दूसरा पॉइंट था -4,10, -4,10 ये रहा। दूसरी रेखा 3,5 वो भी यही पॉइंट है, और 5,12 वो ये रहा। दोनों को जोड़ देंगे। इसमें ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात इसका एक हल संभव है। कौन सा, 3,5। यहाँ लिखना भूल गई हूँ। तो x क्या था, x 3 आया और y बराबर 5 आया। ये किसका है, पेंसिल का मूल्य, और ये किसका है, कलम का मूल्य। एक पेंसिल कितने की हो गई, 3 रुपए की, और एक कलम कितने की हो गई, 5 रुपए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। कुछ रेखाएं दी हैं, रेखाओं के समीकरण दिए हैं। इसमें हमें अनुपात निकालना है और ये देखना है कि ये प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी अथवा समपाती होंगी। इन दोनों रेखाओं को मानक रूप से कंपेयर कर लिया। यह है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसमें से A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। दोनों के मान निकल आए, दोनों को के अनुपात निकाल लेंगे। A1 बटे A2 बराबर 5 बटे 7 आ रहा। B1 बटे B2 बराबर -4 बटे 6, इसको काट लिया तो ये -2 बटे 3। हमने देखा A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक है, ये आपको करना है।